नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे हिचकी यानी कि हिक्कप के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी होती क्या है और हमें क्यों आती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट हम इसको कैसे करते हैं। एलोपैथी में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है, इसके अलावा तो हमारी होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, हिकअप। तो हिकअप यानी हिचकी आना। वैसे हिचकी आना कोई बीमारी नहीं होती है, यह सिर्फ एक लक्षण होता है जो किसी भी कारण से आ सकता है। स्पेशली है हमारे जो रिफ्लेक्टिव सिस्टम होता है उसकी वजह से आता है। दोस्तों, हिचकी हमारे शरीर में आने वाली रिफ्लेक्टिव एक्शन होती है। हमारा जो एब्डोमेन होता है यानी पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ पे डायफ्राम होता है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यानी मसल्स जो होती हैं डायफ्राम की, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हिचकी आने लगती है। ज़्यादातर केस जो हिचकी के ऐसे होते हैं, इनमें एक या दो बार हिचकी आती है और ठीक हो जाती है। किसी किसी को आधा घंटा या 1 घंटा लगातार हिचकी आती है। थोड़ा सा पानी पी लेने के बाद या माइंड डिस्टर्ब करने के बाद में वो हिचकी अपने आप ही सही हो जाती है, उसमें कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कभी कभी 6 घंटे लगातार हिचकी आती रहती है। किसी किसी को पर डे 1 घंटे 2 घंटे हिचकी आती है। यदि ये समस्या आपको बार बार होती है और लगातार लंबे समय तक हिचकी आती रहती है, उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए आपको कारण जानना पड़ता है कि ये हिचकी हमें क्यों आ रही है, इसके क्या कारण हो सकता है। यदि आपको कारण का पता चल जाएगा कि हमें इस वजह से, इस कारण की वजह से हमें हिचकी आ रही है, तो आप उस कारण का ट्रीटमेंट करेंगे, उस कारण को ठीक कर लेंगे, तो आपकी वो हिचकी आने की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हिचकी आने के मुख्य कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है। सबसे पहला और मेन कारण होता है अल्कोहल। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होती है जैसे कि सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुई, कार्बोनेटेड ड्रिंक हुई, ये इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको हिचकी आने की समस्या आम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी कि जितनी क्षमता होती है, जितनी उनको भूख लगी होती है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा या क्षमता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो पेट पर लोड पड़ता है, डायफ्राम की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्शन करने लगती हैं। ये कहा जाता है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है डायफ्राम की मसल्स में। इसकी वजह से हिचकी आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना तो खाते ही हैं, इसके अलावा बहुत जल्दी खाना खाते हैं। वो बिना चबाए ही खाने को सीधे निगलने की कोशिश करते हैं, 1-2 बार और चबाए और सीधे निगल जाते हैं और बहुत जल्दी खाना खाते हैं। मान लीजिए कि एक आम व्यक्ति 1 रोटी खाने 5 मिनट लगते हैं, तो वो जो जल्दी खाना खा रहा है 5 मिनट में 2 या 3 रोटी खा जाता है। इतनी जल्दी खाना खाने की वजह से भी हिचकी आने लगती है। इसके अलावा एक कारण और होता है स्पाइसी खाना। जो व्यक्ति ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाता है तो उनकी एब्डोमेन की मसल्स या डायफ्राम की जो मसल्स होती है उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है और हिचकी आने की संभावना हो जाती है। कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी हिचकी आने की संभावना रहती है। या कोई व्यक्ति तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, उसको भी हिचकियाँ आती हैं। इसके अलावा यदि आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, पेट अच्छे से साफ ना हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गैस बन गई हो, इसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। नेक्स्ट कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से हिचकी आ सकती है। और इसके अलावा एक और मुख्य कारण होता है, वो बहुत ही रेयर होता है, और वो कारण होता है ट्यूमर बनना। पेट में या फिर डायफ्राम के एरिया में आपको कोई गांठ बन गई हो, कोई ट्यूमर बन गया हो, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो हाथों में, उसकी वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है। इसके अलावा बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको हो सकता है ज़्यादा बीपी बढ़ जाने की वजह से नर्व डैमेज हो जाती है कभी कभी, तो
या ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से भी ऐसा नर्व डैमेज होने की संभावना होती है, उनको भी हिचकी आने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि यदि आप एजेड हैं, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, या फिर आपको कई सारी बीमारियां हैं जिसका आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कई सारी आपकी दवाएं चल रही हैं, बहुत सारी दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उन दवाइयों की वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है। वो दवाइयाँ भी आपकी हिचकी का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हिचकी क्या होती है और इसके कौन कौन से कारण होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हिचकी आ रही हैं तो कुछ मिनटों में ही जो हिचकियाँ होती हैं वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। लेकिन यदि आपको हिचकी बार बार आती है और लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक आती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि घरेलू उपाय हमें कौन कौन से अपनाने चाहिए। यदि आपको हिचकी आ रही है तो कोशिश करें कि आप ट्रीटमेंट मेडिसिन लेने की अपेक्षा जो घरेलू उपाय होते हैं उनसे अपने हिचकी को ठीक करने की कोशिश करें। यदि वह घरेलू उपाय काम नहीं करते हैं और हिचकी आराम नहीं मिलता, हिचकी में भी आराम नहीं मिलता है, तब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद, जो भी आपको ट्रीटमेंट आसानी से अवेलेबल होता है वो आप ले सकते हैं। तो घरेलू ट्रीटमेंट की यदि चर्चा करें तो सबसे पहला और सबसे अच्छा जो उपाय है वह है, जब आपको हिचकी आ रही हो उस समय आप 1 या 2 घूंट ठंडा पानी पी लें, तो उससे आपकी हिचकी आना थोड़ी देर में बंद हो जाती है। यदि फिर भी हिचकी आती है तो आप ठंडे पानी से गरारे भी कर सकते हैं, उससे भी हिचकी आना कम हो जाता है, क्योंकि गरारे जब आप करते हैं हिचकी आती है तो पानी अंदर जाने की संभावना हो जाती है, तो हो सकता है पानी अंदर गुटक जाए। तो आप पानी को गले से नीचे उतरने से बचाने के लिए अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, माइंड जैसे कहते हैं कि पानी नीचे ना उतरे, तो अब माइंड जो होता है वो हिचकी से अपना दिमाग हिचकी से हट के वो गरारे की तरफ आ जाता है। तो माइंड इस कंडीशन में डाइवर्ट होता है, जो हिचकी आने की प्रवृत्ति को कम करता है। इसके अलावा एक और उपाय है कि जब आपको हिचकी आ रही हो तो आप छोटा सा बर्फ का टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और धीरे धीरे उसको चूसते रहें। इससे भी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी आना बंद हो जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि आप आगे की तरफ इस तरफ झुक जाएं और एक एक घूंट कर ठंडा पानी पीते रहें। आइस चिल्ड पानी आप एक घूंट करके पिएं, झुक करके पिएं, ना कि डायरेक्ट सीधे बैठें। नीचे की तरफ झुक जाएं, पूरे तरीके से झुक जाएं, पेट को दबा लें, झुक करके पेट जब दब जाए आपका, तो उस कंडीशन में आप धीरे धीरे पानी पिए, तो आपका जो हिचकी आने की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद एक और उपाय है, वो आप कर सकते हैं। पानी नहीं पी सकते हैं, पानी से आपको आराम नहीं मिल रहा, तो दूसरा तरीका ये है कि आप लंबी लंबी गहरी सांस लें, और गहरी सांस लेने के बाद अपनी सांस को रोक लें। सांस को रोकने की कोशिश करें कि मुंह और नाक से सांस बाहर ना निकले, हवा बाहर ना निकले। इससे भी आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। इससे होता क्या है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने शरीर में अंदर चली जाती है, लेकिन जब फेफड़ों के दौरान जब आप बाहर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन यदि आप मुंह और नाक को बंद कर लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती है, और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। इस प्रकार से आप गहरी सांस लें, उसको थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करें, फिर सांस छोड़ दें। ऐसा आप लगातार 5-6 बार या 10 बार करेंगे तो आपकी जो हिचकी आने की समस्या है वो ठीक हो जाती है। यदि फिर भी आपकी सांस रोकने के बाद भी और ठंडा पानी के उपाय करने के बाद भी आपकी हिचकी आना बंद नहीं हो रही है, तो एक लास्ट उपाय होता है कि 1 चम्मच जो शक्कर होती है, घर में जो शुगर होती है, चीनी होती है, वो 1 चम्मच अपने मुंह में डाल लें और 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक अपने मुंह में डाले रहें, और थोड़ी देर जैसे 10 सेकंड या 15 सेकंड पूरे हों तो 1 गिलास ठंडा पानी पी जाएं। जैसे दवा खाते हैं उसी तरीके से 1 चम्मच शक्कर लेनी है, 5-10 सेकंड के बाद एक गिलास पानी पी लेना है। इससे जो वेगस नर्व होती है हमारी वो स्टिमुलेट होती है और हिचकी आना बंद हो जाती है। दोस्तों, 90 to 95% जो हिचकी है वो इन तीनों उपायों में से बंद हो जाए। इन तीनों उपायों में से कोई ना कोई आप करेंगे तो हिचकी आना बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि आपकी हिचकी आना बंद नहीं हो रही, आप उन 1-2% या 5% में से हैं जिनकी हिचकी आना बंद नहीं हुई है, तब आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है।
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट में आप जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों यदि हम बात करें एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो एलोपैथी में कोई इसका विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, यह सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। जैसे कि यदि आपको हिचकी आ रही है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एक एंटासिड दे देंगे, एंटासिड यानी कि डाइजिन सिरप दे देंगे पीने के लिए, कि या गैस की गोली दे देंगे कि आप इनको खाएं तो आराम मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको सिर्फ गैस की वजह से हिचकी आई तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन किसी और कारण से यदि हिचकी आ रही तो आपको आराम नहीं मिलता है। इसके अलावा एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर ड्रोटावेरन, 80 mg की गोली देती हैं सुबह शाम खाने के लिए, उससे भी हो सकता है हिचकी आना भी कम हो जाए। लेकिन यह जो मेडिसिन होती है वो लॉन्ग टर्म यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हिचकी की समस्या यदि आपको रोज रोज होती है तो आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू खाएंगे तो काफ़ी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म में इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में मेडिसिन नुकसान करती हैं। इसके अलावा बैक्लोफेन 10 mg की टैबलेट भी दी जाती है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और यदि इनसे भी आराम नहीं मिलता है तो ड्रोटावेरन के इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगा दिए जाते हैं। साथ में क्लोजिन टैबलेट भी डॉक्टर के द्वारा चलाई जाती है। एलोपैथी प्रैक्टिशनर जो होते हैं या झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा मेडिसिन चलाई जाती है। दोस्तों यह सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यह आपकी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। यदि कोई और समस्या है, गैस की समस्या है तो आप ठीक हो जाते हैं, मसल्स की वजह से है तो आपको उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आराम नहीं मिलता है। यदि आपको लॉन्ग टर्म में आराम चाहिए और परमानेंट आराम चाहिए तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों कि यदि आप एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं और इनको लंबे समय तक ले रहे हैं तो इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि होम्योपैथी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप जितना चाहें उतने लंबे समय तक इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी शानदार मेडिसिन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों पहली मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा, इसे आप 200 पोटेंसी या 1 m पोटेंसी में लें। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वह होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या एल्कोहल पीते हैं, और इसके अलावा यदि आपको इमोशनली डिस्ट्रेस हैं, यानी कि इमोशनली आपको टेंशन रहती है, डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उस कंडीशन में आप इग्नेशिया अमारा की 200 1 m पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 2 बूंद आपको यूज करना है। इसकी सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 1 m पोटेंसी में यूज करें, 2 बूंद 10 मिनट के अंतर से आप ले लें। यानी पहली डोज आपको 7 बजे लेनी, सुबह के 7 बजे, दूसरी डोज आपको 7:10 पर, तीसरी डोज 7:20 पर। इस प्रकार से आप ले सकते हैं 3 डोज बस। एक हफ्ते 15 दिन तक फिर इसका यूज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आपको यूज करनी है, यदि आप स्मोकिंग करते हैं और साथ में गर्म चीज़ खाने पीने से आपकी हिचकी बढ़ जाती है तो आपको वेट्रम एल्बम यूज करना है 200 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर एवं शाम 2 बूंद। दोस्तों यदि आपको खाना खाने के बाद हिचकी आने लगती है तो आपको हाइवोसाइमस यूज करनी चाहिए 30 या 200 पोटेंसी में, 2 बूंद दिन में 3 बार, डाइट टाइम पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या खाना खाने के बाद प्रॉब्लम होती है या ठंडा पानी पीने के बाद आपकी हिचकी बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, डायरेक्ट टंग पर। खाना खाने से आधे घंटे या आधा घंटा पहले, आधा घंटे के बाद आपको सभी मेडिसिन यूज करना होती है। खाने के साथ किसी भी मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको गैस्ट्रिक समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उस कंडीशन में आप नक्स ओमेगा 200 मेडिसिन यूज करना है। इसे आप हर 10 मिनट, हर आधे घंटे में 3 डोज आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। यह एक बायोकॉम्बिनेशन एक टैबलेट फॉर्म में आती है, बायोकॉमिक टैबलेट होती है मैकफॉस 6x। इसे आप 4 गोली दिन में 3 बार यूज करना है। इसको लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको आप चाहें तो चूस सकते हैं, लेकिन चूसने से अच्छा होगा कि यदि आपको हिचकी आ रही है उस कंडीशन में आप गुनगुना पानी कर लें, गर्म पानी कर लें, उसमें ऐसे मेडिसिन की 4 गोली या 6 गोली डाल दें। जब मेडिसिन पूरी तरीके से घुल जाए तो आप चाय की तरह एक एक घूंट करके इस दवा को पी सकते हैं। इससे आपको गुनगुना पानी हो तभी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी ही पीना है आपको। इससे आपको जो हिचकी आने की समस्या होगी तुरंत आराम मिलता है। और इन मेडिसिन को आप लगातार यूज करते हैं तो जो
आपके कारण हैं, जो कॉज हैं, उनको ठीक कर देगी। और ये मेडिसिन लंबे समय तक आप यूज करेंगे तो आपको जो हिचकी आने की बार बार हिचकी आती है आपको, वो पूरी तरीके से समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों एक बार मैं फिर से मेडिसिन रिपीट कर देता हूँ। इग्निशिया हमारा 1 mg पोटेंसी में 3 डोज लेनी है। इसके बाद आपको वेटामेलोम 30 या 200 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। हायोसाइमस 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, 2 बूंद दिन में 3 बार। और मैगफॉस 6x 4 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी से। और पेट से संबंधित समस्या हो तो नक्स वोमी का 200 3 डोज हर आधे घंटे के अंदर से आपको लेना है, सिर्फ एक बार, सप्ताह में एक बार। नक्स वोमी का सप्ताह में एक बार। और इग्निशिया हमारा 1 mg 15 दिन में एक बार आपको यूज करना चाहिए। बाकी सारी मेडिसिन आप दिन में 3 बार यूज करें। इन सभी मेडिसिन को आप लेंगे तो बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपकी जो कॉज है वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एक बात और दोस्तों कि किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।